ठीक है भैया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट और देखिए, आगे चलिए भैया, आगे देखो। क्या लिखोगे, ऑक्टेट हो गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट फॉलो करना भैया, यहाँ पर भी यदि अपनी बात नहीं बनती है तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस शुड बी लो, डिस्टेंस शुड बी लो distance should be low between positive and negative charge. Distance should be low between positive and negative charge. ठीक है भैया, ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना। ये भी नहीं होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, धनावेश व ऋणावेश के मध्य बहुत कम दूरी होनी चाहिए। अब यहाँ से भी अपनी बात नहीं बनती है तो फिर बोलना नेगेटिव चार्ज लाइज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज लाइज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आगे बात समझ में आता है, बना लो यहाँ तक, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। देखिए अपन, एग्जाम्पल देखते हैं भैया यहाँ पर। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई भी थी। ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, इसमें से एक रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। एरो ध्यान देना, कार्बन के ऊपर भेज रहा हूँ मैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। क्या है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये क्या भाई, फिफ्थ। यस है ना,
अब इनमें हम बात करें तो देखो अनचार्ज कौन कौन सी है, फर्स्ट एंड क्या सेकंड, तो ये सॉरी फर्स्ट एंड क्या 5, तो फर्स्ट और 5 की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, सेम सी, लेकिन ग्रेटर होगी भैया, यही सबसे ज़्यादा, यही तो वो कह रहा था। अब किसकी बात करेंगे, चार्ज की। चार्ज की बात करेंगे तो देखना फिर इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस सब में देख लो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सेम है, सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, चेक कर लो भाई। आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये स्पीसीज तो सब में सेम है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है भाई, इसके बीच में चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में ये सेम मिलेंगे कोवेलेंट, ठीक है। फिर क्या करें, फिर ऑक्टेट रूल देखेंगे, ऑक्टेट रूल भी चेक कर लो भैया, सब में सेम है, क्योंकि भाई इसमें भी ये ऐसे की तो ऐसे ही दिख रहा है, सब में तो सेम दिख रहा है। फिर देखोगे चार्ज सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पे, कौन से डिस्टेंस पे है, मिनिमम डिस्टेंस पे, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो किसकी स्टेबिलिटी होगी, सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम सी होगी, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी किसकी, थर्ड की। तो ये देख लीजिए ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एक बार इसको बनाइए फिर और एग्जांपल लेते हैं। चले भाई आगे देखिए, बना लिया यहाँ तक। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, जिससे और क्लियरिटी आएगी अपने। आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, मतलब जैसे इसको सोल्व कीजिए। ये है अपने पास में OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दी
वो क्या दी भाई, यहाँ डबल बॉन्ड, ये भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। क्या करोगे, दोनों की दोनों ही चार्ज है, फिर क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देख लो भाई यहाँ पर तो सेम है, इनको तो क्या चेक करना है, यहाँ देखो यहाँ 1 और ये क्या है 2, यहाँ कितना है 1 2 और ये क्या 3, तो इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सहसहज बिंदु की संख्या यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 3, तो अब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी होगी सेकंड की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किससे, फर्स्ट से, यस या नो, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। बात समझ में आ गई होगी, यस या नो, बना लीजिए। ये स्टेबिलिटी कंप्लीट हुई आप लोगों के लिए। इस तरीके से स्टेबिलिटी चेक की जा सकती है, इस तरीके से स्टेबिलिटी चेक की जा सकती है। आगे मेंशन करें, नेक्स्ट मेंशन करना टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। इस अनुनाद के प्रकार और अनुनाद को दो प्रकार में डिवाइड कर दिया हमने, एक तो प्लस आर के अंदर, एक माइनस आर के अंदर। प्लस आर और क्या भाई, माइनस आर, इसमें डिवाइड कर दिया। अब देखेंगे प्लस आर कौन देता है, माइनस आर कौन देता है। तो यहाँ ये बोला गया है कि यदि तुम्हारे पास में इस टाइप का स्केलेटन जब भी मिलता है, इस टाइप का स्केलेटन जब भी मिलता है तो प्लस आर लगेगा, और तुम्हारे पास में यदि ये स्केलेटन मिल जाए तुम्हें, ये स्केलेटन मिल जाए तो तुम्हारे पास में माइनस आर लगेगा। क्या लगेगा, माइनस आर। अब देखिए ऐसा कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑक्सीजन है वो। यहाँ ये जो जी है ना, वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ पर जो जी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन है भैया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और देखो वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकते हैं तुम्हारे पास में OH हो सकता है OR हो। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, इसीलिए जी के ऊपर हमने लोन पेयर रखा है। OH हो, OR हो, NH2 हो, NR2 हो, है बात समझ। O- हो तब भी चलेगा, N- हो तब भी चलेगा। X हो, X में कौन है, HCl, Br और क्या भाई I। इन कंडीशन में प्लस आर लगेगा। और क्या हो सकता है तुम्हारे पास में, COR ये वाला ग्रुप हो, या NHCOR ये वाला ग्रुप है, तब तुम्हारे पास में क्या लगेगा, प्लस आर लगेगा भैया, बना लेना है। माइनस आर के लिए क्या देखोगे कि भाई ये जो तुम्हारे पास में पूरा का पूरा ग्रुप है, यहाँ पर देखना हो सकता है तुम्हारे पास में क्या हो, CHO हो,
हो सकता है COR हो सकता है COOH हो सकता है COR हो, यहाँ पर हो तुम्हारे पास में NO2, हो सकता है तुम्हारे पास में CN हो। इस टाइप के जब भी ग्रुप मिलेंगे तो तुम्हारे को -R इफेक्ट देखने को मिलेगा। बना लिया यहाँ तक तो। चले आगे, इनमें रेजोनेंस करके बताता हूँ। OH में मैंने आपको बता ही दिया भैया, ठीक है ना। एक आध के अंदर रेजोनेंस हमने देख लिया। फिनोल के अंदर हमने रेजोनेंस देख लिया है। OH लगाते फिनोल है। एक नेगेटिव का करके बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। एक नेगेटिव वाला और बता देता हूँ। OH के अंदर तो सबने देख लिया भाई, तुम्हारे पास में यहाँ क्या आ जाए O-, ये वाला सीन आ जाए, तब क्या करोगे। ये नेगेटिव क्या करेंगे, नेगेटिव ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। आई बात समझ। फिर क्या, ये यहाँ और ये यहाँ। फिर भाई ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। और फाइनली क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ। ये O-। चलिए बना के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और बनाता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये फिनॉक्साइड है, ध्यान देना। क्या नाम है इसका, फिनॉक्साइड। याद है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे की वैसे ये NH3, इसे बोल रहे हैं एनिलीन। ये यहाँ समझ लेने से प्रैक्टिस बढ़ेगी आप लोगों की। बनाओ एक बार।
चले आगे, बना लिया होगा यहाँ तक का। नेक्स्ट और देखिए भैया, जितनी भी पॉसिबिलिटी है आपको सारी करवाई जाएगी। जैसे ClO X का भी बता दे रहा हूँ, या क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर देते ही पॉजिटिव चार्ज लिखना भैया। ये लो, बनाओ इसको। बना लिया यहाँ तक का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है किसकी, -R वाले की, उसकी बात करेंगे हम। किसकी, -R वाले की। ये बना लिया होगा सबने, बनाइए एक बार इसको। चलिए अपन आगे आगे देखना भैया। ये लो, अब -R वाला देखते हैं एक ग्रुप। पहले ये देखना भाई, आप लोगों ने सब ने देखा होगा NO2। इस NO2 की स्ट्रक्चर देख लेना भाई। हो सकता है आपने ऐसे मेंशन कर रखा हो इसको, और इसको, इस स्ट्रक्चर को और कैसे लिखा जा सकता है। ये जैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हटाऊंगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब मान लीजिए ये बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट है, तो देखना रेजोनेंस होगा कैसे। सपोज दैट ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन है। क्या करोगे भाई, हमने बोला था ना, देखा था ना, यहाँ ऐसा स्केलेटन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को। ये क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज, और यहाँ पर ये। तो देखो भाई, पहले बेंजीन के अंदर चार्ज जा रहा था, अब बेंजीन से चार्ज लिया जा रहा है।
पहले बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आए बात समझ? ये सन क्या नाइट्रोजन पे कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पहले भी वहाँ पे 4 बॉन्ड थे, अभी भी यहाँ पर ये है। फिर ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। फिर क्या होगा भाई? ये चार्ज है, फिर क्या होगा? फाइनली ये चार्ज यहाँ आएगा और ये चार्ज यहाँ आएगा। देख लो, डीलोकलाइजेशन हो गया है। ये लो, बनाइए ये स्ट्रक्चर, बनाओ इसको। चले बना के आगे देखिए। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए भाई इसकी। भाई तुम्हारे पास में ये हो डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या भाई O माइनस। ऐसी कंडीशन में अभी हम क्या कर सकते हैं देखना एक बार। देखिए बनाने की कोशिश करना, मैं तब तक इंक डाल लेता हूँ, आप ही के साथ बनाओ। हाँ जी, चलिए अपन आगे। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मिटा दे रहा हूँ। ये लो, इस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ये तो पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना, एक तो ध्यान देना, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है इसके अंदर क्या कि ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है इसमें रेजोनेटिंग में ये यहाँ आ जाए
और ये यहाँ चला जाए, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है यहाँ पर। ऐसे कैसे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर हो सकती है, ध्यान देना वो। आगे चले बात करें, आगे क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये तो लोन पेयर है कि नहीं है। यस, क्या हो सकता है कि तुम्हारे पास में इस बेंजीन से तो भाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही जाएंगे यहाँ पर। यदि यहाँ जाएंगे तो नाइट्रोजन की तो ध्यान देना वैलेंसी क्या है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। यही तो है -R, जो जब भी इसके अंदर क्या लगेगा भाई -R लगेगा NO2 की वजह से। कैसे लगेगा वो मैं आप लोगों को समझाई दे रहा हूँ। आई बात समझ। फिर क्या होगा यहाँ, ये यहाँ पॉजिटिव, बना लो। ये भी बना लीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे क्या इसका एप्लीकेशन पार्ट। ये तो कंप्लीट हुआ ही, अब तो क्या देखेंगे एप्लीकेशन भाई। चलिए भाई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई भाई। यस या नो। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो अब ध्यान देना आप लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी आप लोगों ने 3 इफेक्ट पढ़े हैं, तो हमने पहले देखा इंडक्टिव इफेक्ट, फिर पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर पढ़ा रेजोनेंस। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। आप जब भी कॉन्सेप्ट को इक्वेशन सोल्व कर रहे हो तो आप सबसे पहले रेजोनेंस चेक करोगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। पढ़ा आपने जरूर, इंडक्टिव इफेक्ट पहले है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर रेजोनेंस। आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सबसे पहले किसको चेक करोगे, रेजोनेंस को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। इस बात का हमेशा ध्यान रखना।
ये बात ध्यान रख के चलना भाई। आई बात समझ में? यस है ना? तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्या देखोगे आप? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सबसे पहले देखेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये भी मिटा देता हूँ एप्लीकेशन वगैरह सब। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती का स्थायित्व। मध्यवर्ती का स्थायित्व क्या देखें इसके अंदर? सबसे पहले क्या देखेंगे मध्यवर्ती के अंदर? कौन? कार्बोकेटाइन। सबसे पहले देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मध्यवर्ती यही है। आपने इंडक्टिव इफेक्ट में भी देखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी देखा है, यहाँ पे भी देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखो क्या है भाई, तुम्हारे पास में ये है, इस टाइप का एग्जाम्पल आ जाए, ये बेंजीन और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है CH2 पॉजिटिव, ये आ जाए CH, और यहाँ पर ये क्या है भैया CH2 पॉजिटिव, ये आ जाए। CH2 पॉजिटिव, ये आ जाए। अब आपको इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। आप मुझे बताओ, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये न्यूट्रल होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा? न्यूट्रल होना चाहेगा। आप सोचो, खुद के ऊपर लेके देखो, मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपये हैं, बच्चे हो भाई, छोटे बच्चे हो, जेब में 100 रुपये होना भी बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, यस या नो? तो जब आप इसके ऊपर आपके पास में मान लीजिए सपोज दैट आपके 100 रुपये गिर गए, कहीं पे खो दिया आपने, भाई नुकसान लगा कि नहीं लगा? बच्चे हो, पैसे कहां से आएंगे? अब पापा से मांगा नहीं जा सकता दोबारा। तो तुम क्या सोचोगे? क्या ऐसा जुगाड़ नहीं लगाओगे कि कहीं से मेरे पास में फिर से 100 रुपये आ जाए तो मैं न्यूट्रल हो जाऊं? क्योंकि आप देखो आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी उस कंडीशन में। आप कॉलेज आए थे, आपके 100 रुपये गिर गए, आप ध्यान देना, एक ऐसी मानसिक स्थिति के अंदर चले जाओगे कि आपके माइंड में बस वही चीज़ चलती रहेगी कि खास मेरे पास में वो 100 रुपये या तो मुझे मिल जाए या मुझे कोई दे दे। तो ऐसा ही ये क्या करेगा भाई, तुम्हारे पास में जो कैटाइन होता है, जो इंटरमीडिएट, जो धनायन बना रहा है, इंटरमीडिएट जो बना रहा है, वो भी क्या करेगा? अपने पास में इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा। ये भी क्या ये सोचेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसकी कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है भाई। और कमी को पूर्ण कौन कर रहे हैं? यदि इसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ जाएं, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़ जाएं। आपको ये पता है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? देखो कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, आई बात समझ में? जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ध्यान देना, एक फॉर्मूला जरूर बना लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन
चलो एग्जाम्पल मिटाऊंगा, पहले फॉर्मूला ही बनाऊंगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मूला बनाएंगे अपन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन depends upon थ्री फैक्टर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, कार्बोकेटाइन थ्री फैक्टर। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व तीन कारकों पर निर्भर करता है, तीन कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट देखना रेजोनेंस, सेकंड देखना हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड देखना भाई इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर ध्यान देना, रेजोनेंस का जो प्रभाव है वो रेजोनेंस का जो प्रभाव होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। रेजोनेंस का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का होता है, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट का होता है। आई बात समझ? ये ध्यान। अब यहाँ पर एक्चुअलिटी में इसका फॉर्मूला बनाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर चेक करोगे, फिर चेक करोगे प्लस एच, फिर चेक करोगे प्लस आई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। ये फॉर्मूला सबके पास में होना चाहिए। बना लीजिए एक बार, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चले आगे। अब देखिए वो क्वेश्चंस की अब बात करता हूँ। एक बात और ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट और बना लेना कि जब तुम रेजोनेंस चेक करोगे ना, तो रेजोनेंस के अंदर एक तो तुम्हारे पास में पोजीशन आएगी बेंजाइलिक, एक तो आएगी बेंजाइलिक जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, बेंजीन के ऊपर CH2, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव और क्या भाई लोन पेयर ऐसा हो। तो ये जो बेंजाइलिक होती है वो किससे ज़्यादा स्टेबल होती है, एलाइलिक से। ध्यान देना, दोनों ही क्या है, रेजोनेंस होगा, दोनों ही
स्पीसीज में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो। क्यों? क्योंकि ध्यान देना इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो ये CH2 यहाँ पर क्या भाई, पॉजिटिव। ठीक है भाई, यहाँ रेजोनेंस होगा, ये भी एग्जाम्पल रेजोनेंस का है, लेकिन वो किसका एग्जाम्पल है, अब आपको देखना पड़ेगा। यहाँ रेजोनेंस हो सकता है कि इसमें, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस H आप दोनों लगाओगे, ध्यान रखना। है बात समझ? यस या नो? बिल्कुल लगाओगे। यहाँ रेजोनेंस की वजह से ध्यान देना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बेंजाइलिक में रेजोनेंस हो रहा है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबल है। और एग्जांपल लेते हैं, तब क्लियरिटी आएगी आप लोगों को। ओनली मैं अब एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के पास में, ये वाले CH2 पॉजिटिव। सपोज दैट यहाँ ये कुछ भी नहीं है। मज़ा तो तब आएगा जब यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, यहाँ पर हो NO2, हाँ भाई समझना भाई, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जा रहे हैं इनको देखना भाई, तरीका देखना इनको सोल्व कैसे कर रहे हैं सर। देखो भाई, सब में रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप देखोगे ये जो इफेक्ट चेक करेंगे इस NO2 का इस ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लग सकता है, इस NO2 का इस ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगेगा। ध्यान देना, NO2 देता है -R। किसी भी बच्चे को नहीं पता है कि सर ने कैसे लिखा -R, तो थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाना, वहाँ पर मैंने लिखा रखा है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो इस NO2 का इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगता है -R, इस NO2 का इसकी मेटा पोजीशन पे, ये NO2 के मेटा पोजीशन पे जो CH2 है, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा। तो आप बोलोगे NO2 का तो -R, लेकिन ध्यान देना मेटा पोजीशन पे कभी भी रेजोनेंस वर्क नहीं करता है, तो NO2 का यहाँ लगेगा -I। जिस भी बच्चे को ये पता नहीं है कि सर ने कैसे -I लिखा है, तो आप स्टार्टिंग की वीडियो में जाना जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है था मैंने, और वहाँ पर लिखा था अपने ऑर्डर ऑफ +I, ऑर्डर ऑफ -I। आगे बात समझ। इसका क्या लगता है, इसका लगेगा -R। अब सुन लो भैया, अब मुझे एक बात बताना रहे, मैंने आप लोगों को ये बता रखा है क्या कि जो पॉजिटिव होता है, जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे आती है, पॉजिटिव वालों की वजह से। बात को समझना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव को स्टेबल कौन करेगा, पॉजिटिव वाले ही स्टेबल करेंगे। नेगेटिव को स्टेबल कौन करेगा, नेगेटिव वाले ही स्टेबल करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं है? यस सर। नेगेटिव कौन स्टेबल करेगा,
अब यहाँ पर तो इफेक्ट क्या लग रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा किसका क्या इफेक्ट लग रहा है, किसका क्या नहीं लग रहा है। अब एक बात और ध्यान देना, दिमाग के अंदर सब में नेगेटिव लग रहा है, तो यानी कि जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये सिंपल वाला। आई बात समझ में, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बाकी अब देखना, अब इनमें अपन चेक करना पड़ेगा मुझे। आप मुझे बताओ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनाया था आपने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस आई और माइनस एच। तो आप देखो जहाँ माइनस आर लगेगा, जहाँ माइनस आर लगेगा उसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम होनी है, यानी कि इन दोनों की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो फिर ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, मेटा वाली की। अब आया ऑर्थ और पैरा। तो ध्यान देना, ऑर्थ और पैरा में दोनों में माइनस आर लग रहा है। और ध्यान देना, मैंने एक लाइन लिखवाई थी आप लोगों को कि रेजोनेंस वर्क एट ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन विथ इक्वल इंटेंसिटी, इन दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। तो फिर यहाँ पर चेक करना अब NO2 का और क्या लग सकता है, आप बोलोगे माइनस आई, और क्या लगेगा माइनस आई। और ध्यान देना, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। माइनस आई लग रहा है तो ये तो इस चार्ज को और खींचेगा अपनी तरफ, कम डिस्टेंस पे है तो ये कम खींचेगा, इसलिए ध्यान देना ये पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल है। और फिर कौन, ये ऑर्थ। ये ऑर्डर है भैया, बनाओ एक बार इसको। बना लिया। और समझेंगे ताकि आप लोगों को भी क्लियरिटी आए। चलिए बना लिया होगा यहाँ तक का। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि ये अनस्टेबल क्यों हुआ है। एक को समझा देता हूँ या फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। भाई वहाँ तो रेजोनेंस वर्क करेगा नहीं, लेकिन ध्यान देना इस केस में देखना, एक समझा देता हूँ फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये CH2 पॉजिटिव, अब ध्यान देना ये NO2 का यही तो है O माइनस, ये डबल बॉन्ड O, ये है मान लीजिए NO2। तो एक बात तो इस NO2 का क्या लगता है माइनस आर की वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो ये यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो और भयंकर स्थिति खराब हो जाएगी भैया। भयंकर स्थिति खराब हो जाएगी। CH2 पॉजिटिव पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक पास, और भयंकर स्थिति खराब, भयंकर से भयंकर स्थिति खराब। इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल है, तभी तो चला गया वहाँ पर। बना लो इसका एक्सप्लेनेशन।
चलिए आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अब ग्रुप जोड़ सकते हैं अपन, जैसे मैंने जोड़ दिया यहाँ OR। अब आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। इसका क्या लगेगा चेक करना भाई, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट दे सकता है। एक तो प्लस आर चेक कर लेना, OR का प्लस आर लगाया। ये क्या देख सकता है, ये -i, ये चेक कर लेना। दो चीज चेक कर लेना। इसका क्या लग सकता है भाई, इसकी मेटा पोजीशन पे आर तो लग नहीं सकता, H देता नहीं है, तो फिर क्या लगेगा, कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसका लगेगा भाई -i। ये OR पेरा पोजीशन पे क्या इफेक्ट दे सकता है, ये दे सकता है +r और -i। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो देखो कहाँ पे तुम्हें +r दिख रहा है, तुम बोलोगे इन दो में दिख रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बोले सर -i भी तो है, तो ध्यान देना जब तुम्हारे पास में +r लग रहा है तो सबसे पहले आप +r को ही डोमिनेंट मानोगे भाई, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। +r ही होगा, सब कुछ जो होगा वो +r ही है। अब दोनों का +r तो दोनों का सेम है, ऑर्थो और पेरा का दोनों का सेम है +r, तो फिर क्या चेक करोगे, -i की वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपको पता है ये -i ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये -i कम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, पेरा वाली की, यानी कि उसको मैं बोलूँगा पेरा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूँगा, पेरा। फिर किसकी, ऑर्थो की। ये माइनस लग रहा है इसलिए तो ये कम स्टेबल होगा, फिर क्या इसको बोलूँगा सिंपल, और इसको बोलूँगा क्या, मेटा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, भाई चेक कर लेना, बना लीजिए। ये स्टेबिलिटी है भाई, इसको बना लीजिए एक बार, फिर मैं समझाता हूँ इसको, एक एक्सप्लेनेशन देखिए। बना लिया भाई यहाँ तक। चलो भाई आगे।